हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्चरिंग द माइंड्स। हमने अक्सर देखा है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, तो उनके और उनके पेरेंट्स के बीच में गैप बड़ा होने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स को कह नहीं पाते और पेरेंट्स को लगता है कि कहना ज़रूरी ही नहीं है। और बच्चे के मन में होता है, इन्होंने मेरी लाइफ में ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिनकी वजह से आज मैं भुगत रहा हूँ, इन्होंने कभी मुझे सॉरी नहीं बोला। और पेरेंट्स को लगता है कि हमने तो हमेशा अच्छा ही सोचा है अपने बच्चे का, हमने तो कभी इनके लिए बुरा किया ही नहीं, हमने तो पूरी लाइफ लगा दी इनके लिए। तो ऐसी क्या चीज़ है जो इस गैप को बढ़ाती चली जा रही है? वो ये है कि हम अपने मन में ग्रजेस रखते हैं पेरेंट्स के लिए और एक रिस्पेक्ट के कारण उनको कभी कह नहीं पाते, बट वो अनकही दीवार बीच में कहीं ना कहीं रह जाती है। और उस दीवार को तोड़ने के लिए हमें अपने पेरेंट्स को कुछ चीज़ों के लिए माफ़ कर देना चाहिए। आइए उन्हीं चीज़ों के बारे में आज बात करते हैं। कई बार हमारे पेरेंट्स हमें बड़े लाइफ स्किल्स नहीं सिखा पाते, सिंपली बिकॉज उन्हें आता ही नहीं। उनके आसपास ऐसा कुछ था ही नहीं उनकी जनरेशन में जिनसे वो खुद वो चीज़ें सीख पाते, उन्हें भी किसी ने सिखाया ही नहीं। मोस्टली सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बेस्ट ही देना चाहते हैं, बट जब कई बार वो नहीं दे पाते, दे फील हेल्पलेस। उनको भी अंदर से फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है कि वो अपने बच्चों को वो चीज़ नहीं सिखा पा रहे क्योंकि उनको खुद नहीं आती। तो इस चीज के लिए अपने मन में ग्रज मत रखिए और उनको माफ कर दीजिए। आपको क्या लगता है, सारी प्रॉब्लम सिर्फ आपकी लाइफ में ही है? आप ही बेचारे हैं जिसके ऊपर दुनिया भर की मुसीबतें टूट पड़ी हैं। हमारे पेरेंट्स तो ऐश कर रहे थे, हमारे पेरेंट्स का भी खुद का बहुत बड़ा ट्रॉमा और स्ट्रगल रहा है लाइफ के अंदर, जिसकी वजह से उनकी इमोशनल हेल्थ शायद उतनी अच्छी नहीं है जितना आपको लगता है। इसीलिए इट इज ओके कि अगर कई बार वो आपको समझ नहीं पाते हैं। ऑब्वियसली उन्होंने भी मिस्टेक्स की हैं, वो भी बहुत बार इम्परफेक्ट प्रूफ हुए हैं, बट उनकी इंटेंशंस हमेशा ही प्योर रही होती हैं। आज भी उन चीज़ों को याद करके गुस्सा आता है, ह्यूमिलेशन फील होती है ना, जब सोशल गैदरिंग्स में पेरेंट्स किसी पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करने को बोलते थे। अंकल को नमस्ते बोलो, आंटी को नमस्ते बोलो, पढ़ाई में कैसा चल रहा है और पता नहीं क्या क्या। या फिर घर में कोई आ गया तो उनके साथ जाकर बैठो, उनके साथ अच्छी अच्छी हंस हंस के बातें करो। बहुत गुस्सा आता है आज भी वो बातें याद करके। बट हमारे पेरेंट्स के ऊपर सोशल रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा है। सो यू नीड टू फॉरगिव देम अगर वो तुम्हारे ऊपर भी टाइम टू टाइम इन्हें फॉलो करने का सेम प्रेशर बनाते रहे हैं। तो अगर उनके वर्ड्स, एक्शन या साइलेंट ट्रीटमेंट से आपको अनइंटेंशनल हर्ट फील हुआ है, उन्होंने आपको हर्ट किया है अनइंटेंशनली, तो फॉरगिव देम। हमारी जनरेशन में तो मेंटल हेल्थ को लेकर काफ़ी अवेयरनेस है और लोग खुलकर इसके बारे में बात भी करते हैं, बट हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में ये बात नहीं थी। उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर कोई बात ही नहीं करता था, हमेशा ये समझते थे कि सब ठीक है। इसीलिए यू नीड टू फॉरगिव देम, क्योंकि शायद तुम्हारे पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है जितना तुम्हें लगता है। इसीलिए अगर वो आपको कई बार सपोर्ट या वैलिडेट नहीं कर पाए किसी सिचुएशन में जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उनकी इस कमज़ोरी के लिए उन्हें माफ़ कर दें। हो सकता है कि जब मुश्किल समय में आपको इनकरेजमेंट की, वैलिडेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वो आपके साथ नहीं खड़े थे, क्योंकि शायद उनकी इनसिक्योरिटीज़ थी, उनके अपने डर थे, या फिर जिस चीज़ में आप सपोर्ट चाहते थे उसमें उनका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। अगर लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आपके पेरेंट्स ने आपको वरीज, प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल के बीच में लाकर खड़ा कर दिया है, तो वो भी यू नीड टू फॉरगिव देम, क्योंकि हो सकता है कि उस समय उनकी खुद की हालत भी ठीक नहीं थी। उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके साथ शेयर भी नहीं कर पाते होंगे, आप तक आने भी नहीं दे रहे होंगे, बट फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की ही कोशिश की होगी। तो अगर वो आपकी इमोशनल, फिजिकल या साइकोलॉजिकल एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाए हैं, तो ये समझने की कोशिश करो कि क्या उन्होंने ये जानबूझकर किया था, या फिर उस टाइम पे उनकी लाइफ में और भी टेंशन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जिसकी वजह से वो चाहते हुए भी आपको अपना 100% नहीं दे पाए। यस, पेरेंट्स कैन बी टॉक्सिक टू, बट ये समझना भी ज़रूरी है कि वो ऐसे क्यों हैं, वरना जिंदगी भर तुम अपनी प्रॉब्लम के लिए उन्हें ही ब्लेम करते रहोगे। ज़रा ये सोचिए कि उनकी गलतियों से आप कितना कुछ सीख गए। आपने वो गलतियाँ लाइफ में अपने बच्चों के साथ नहीं की, तो आपने साइकिल ब्रेक किया और अपने बच्चों को बेटर गाइड किया। हर गलती खुद करके भी देखना ज़रूरी नहीं होता है, तो उनकी गलतियां भी हमें कुछ ना कुछ तो सिखा ही गई। उनकी फीलिंग्स और सर्कमस्टांसिस को समझने की कोशिश करते हैं, उनको माफ़ करके खुद को भी हील कर पाएंगे और अपने बच्चों के साथ भी रिलेशन को बेटर कर पाएंगे।
क्योंकि बहुत बार हम इस बात के लिए भी अपने पेरेंट्स को ही ब्लेम करते हैं कि जिस तरह से हम अपने बच्चों के साथ बिहेव कर रहे हैं उसको भी हमने अपने पेरेंट्स से ही सीखा है, तो उस चेन को भी तो ब्रेक करना है ना। ब्लेमिंग आपको लिमिट्स में बांध देती है, दूसरों पे उंगली उठाना आसान होता है और खुद को बदलना मुश्किल। सो एक्सेप्ट देम एज दे आर एंड टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन बिहेवियर। अगर आपको बचपन में वैसा प्यार और लाड नहीं मिला जिसके आप हकदार थे, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आपके बचपन में अगर हर गलती का जिम्मेदार आपको ठहराया गया या फिर काबिल नहीं समझा गया और उसकी वजह से आज आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं, तो भी आप सही हैं। और अगर आप में औरों को ब्लेम करने की आदत है क्योंकि बचपन में आपके साथ कोई ट्रॉमा हुआ था और दूसरों पर ब्लेम डालना ही आपको सबसे सेफ लगता है, तो भी आप सही हैं, क्योंकि यही आपको सरवाइव करने का सेफेस्ट तरीका लगता है, क्योंकि इससे स्पॉटलाइट आप पर से हटकर कहीं और शिफ्ट हो जाती है। तो आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर सकते हैं, बट इससे ना तो जख्म भरेंगे और ना ही आपके रिश्ते सुधरेंगे, ना ही आप बेटर ह्यूमन बीइंग बन पाएंगे। अगर आप अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं तो पहले उनको माफ करके दिखाइए। अपने पेरेंट्स को आप माफ करेंगे तो कल को आपके बच्चे भी आपकी गलतियों के लिए आपको माफ कर पाएंगे। रिमेंबर कि फॉरगिवनेस एक प्रोसेस है और इसमें टाइम लगेगा, पर फिर भी अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना ज़रूरी होता है ताकि आप उन पर काम कर सकें और रिश्तों में आगे बढ़ सकें। फॉरगिवनेस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सब कुछ भूल जाएं या नज़रअंदाज कर दें, बट उन्हें माफ़ करके आप अपने उन नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ कर पाएंगे जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस के साथ जुड़े हुए हैं। सो थिंक अबाउट इट। That's all for today. See you in the next video. Bye bye.